पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। केशवं बादरायणं प्रभाष्यकृतो भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शांति शांति शांति। अच्छा, ननु गमन से ग्राम कर्म है। अच्छा, मूल, हाँ ठीक है। अवगति पर्यंतम ज्ञानम, यही शंका हुई। ब्रह्म ज्ञान जिज्ञासा का, ब्रह्म ज्ञान तो जिज्ञासा फलम, वो फिर मूल कैसे होगा प्रवृत्ति के लिए? तो ज्ञान शब्द से अर्थ किया स्थानवाच्य इच्छा का कर्म अवगति पर्यंतम ज्ञानम। अवगति का अर्थ क्या? आवरण निवृत्ति रूप अवगति। ऐसे आवरण निवृत्ति रूप अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति वाले चैतन्य को अवगति का। ज्ञान से आवरण निवृत्त होने पर चैतन्य अभिव्यक्त होता है। चैतन्य तो नित्य चैतन्य है, आवरण से आवृत है। ज्ञान से आवरण के निवृत्त होने से चैतन्य की अभिव्यक्ति होती, तो अभिव्यक्ति वाले चैतन्य को अवगति कहा। वही अवगति ही पर्यंतम यस्य ज्ञानस्य, पर्यंत का अर्थ अवधि वृत्ति ज्ञान का, वही जिज्ञासा का कर्म तदेव फलम। ये तब यदि फल है, वस्तुतः वस्तु का ज्ञान होगा तो उसमें इच्छा होगी। इच्छा के प्रति मूल ज्ञान, वो कौन सा ज्ञान है? मूलं तो आपात ज्ञानम इति अधुना वक्ष्यते। आपात ज्ञान शास्त्र काल पढ़ने पर थोड़ा जो ज्ञान हुआ, वेद अध्ययन काल में भी थोड़ा ज्ञान होता है, सामान्य ज्ञान है जिसके कारण उसको साक्षात्कार करने की इच्छा होती, जानने के लिए। सामान्य ब्रह्म शब्द सुन करके भी अभी अभी कहेंगे, ब्रह्म शब्द का अर्थ बताएंगे आपात ज्ञानम, अधुना अभी कहेंगे। इति फल मूल ज्ञान और भेदात, मूल ज्ञान हो गया आपात ज्ञान, विचार नहीं, विचार के पहले खाली ब्रह्म शब्द का अर्थ विचार करके ज्ञान होगा। और फल हो गया साक्षात्कार पर्यंत ज्ञान, दोनों भिन्न हो गया। सामान्य ज्ञान है मूल और साक्षात्कार ज्ञान है फल, अवगति पर्यंत ज्ञान। तो मूल ज्ञान फल ज्ञान दोनों का भेद हुआ। किस किस का भेद हुआ? इति फल मूल ज्ञान और भेदात, फल ज्ञान मूल ज्ञान भेदात न जिज्ञासानुपपत्ति, जिज्ञासानुपपत्ति नहीं, शंका हुई थी। ब्रह्म ज्ञान तो जिज्ञासा का फल है, और पहले इच्छा होने के लिए उसका मूल ज्ञान चाहिए। वस्तु की इच्छा होने के लिए उसका कारण है ज्ञान, मूल कारण ज्ञान। वो ब्रह्म ज्ञान तो है जिज्ञासा का फल, वो तो कारण नहीं होगा, वो मूल कैसे होगा? इसे मूल कहा। सामान्य विचार बिना सामान्य ज्ञान मूल है आपात ज्ञान, और विशेष ज्ञान है साक्षात्कार, वो भिन्न है। ननु गमन से ग्राम कर्म तत्प्राप्ति फलम, ज्ञान ग्राम हो गया कर्म, गमन का फल ग्राम है, गमन का फल ग्राम
गमन का फल ग्राम है। हाँ। गमन से ग्राम कर्म, गमन का फल है ग्राम, तत्प्राप्ति फलम इति। कर्म हो गया ग्राम, प्राप्ति हो गया फल। कर्म और फल में भेद है। कर्म एवं फलमिति अयुतम, जो ज्ञान का कर्म है ब्रह्म, वही ज्ञान का फल फल होगा। विज्ञान जिज्ञासा का फल, ज्ञान का फल कैसे होगा? इति अयुतम, फल और मूल, कर्म और फल दोनों एक कैसे होगा? तत्र फल विषयत्वाद इच्छाया, इच्छा है फल विषयक, गमन है ग्राम विषयक, इच्छा है फल विषयकत्वाद इच्छा। अन्य क्रिया में कर्म अलग और फल अलग। सर्व इच्छा में जो कर्म है वही फल है। क्रियांतरे तयोर्भेदेपि, क्रियांतर अन्य क्रिया में, गमन क्रिया में, भोजन क्रिया में, भोजन क्रिया का कर्म क्या है? खाद्य पदार्थ। और फल है खाद्य पदार्थ, फल क्या है? तृप्ति। भेद हुआ दोनों का, भेद। क्रियांतर तयोर्भेदेपि, गमन में, भोजन में, पठन आदि में, क्रियांतर में कर्म और फल भिन्न है। इच्छा किंतु फल विषय के है। इच्छा है फल विषयत्वात्, कर्मे व फलम इत्यर्थ। इच्छा का जो कर्म है वही फल है। जिसकी इच्छा करता है उसको प्राप्त करेगा। तो जिस इच्छा है फल विषय होने से यहाँ वही एक है। ये संकावित एक कैसे होगा? एक ग्राम और कर्म, ग्राम है कर्म, प्राप्ति है फल, खाद्य है कर्म और तृप्ति है फल। इच्छा में जो कर्म है ब्रह्म, वही फल इच्छा का फल है। ज्ञान ब्रह्म ज्ञान, ज्ञानेन अवगंतुम इच्छा, आगे ज्ञानेन ही प्रमाणेन अवगंतुम इष्टम ब्रह्म। टीका में दिया ननु ज्ञान अवगति, और अभी ज्ञान और अवगति, वही ज्ञान अंत में अवगति, तो ही ज्ञान तो है, अवगति और क्या अलग हो गया? अब ननु ज्ञान अवगति और ऐक्यात भेदोतिरहिता, ज्ञान अवगति में भेद कथन करते। अवगम है ज्ञान, अवगति है ज्ञान, तो भेद कथन करना तो अयुत है। इसलिए कहते हैं नहीं, ज्ञानेन ही प्रमाणेन अवगंतुम इष्टम ब्रह्म। ज्ञान प्रमा वृत्ति ज्ञान के द्वारा अवगंतुम इष्टम ब्रह्म, ज्ञान वृत्ति ज्ञान के द्वारा ब्रह्म का साक्षात्कार करना चाहते हैं, अभिव्यक्त करना चाहते हैं। ज्ञान है वृत्ति ज्ञान, प्रमाण जो है प्रमात्मक ज्ञान, ये ज्ञान है नहीं प्रमाण है न, समानाधिकरण है। प्रमाकरण प्रमाण नहीं, प्रमिति प्रमाणम। प्रमात्मक ज्ञान से ब्रह्म अवगंतुम इष्टम। अवगम अर्थ अवगति का अर्थ कर दिया। अवगति है अभिव्यक्ति मत चैतन्य, ज्ञान के द्वारा चैतन्य की अभिव्यक्ति, वही साक्षात्कार है। अवगंतुम इष्टम ब्रह्म है। अभी ज्ञान क्या है? फिर ज्ञानेन प्रमाणेन अवगंतुम इष्टम, इतने कर दिया। ज्ञान प्रमाण है, कौन प्रमाण ज्ञान है और कौन अवगम है, तो भी तो टीका में ज्ञानम वृत्ति अवगति तत्फलम इति भेद इति भाव। घट ज्ञान है, शुद्ध चैतन्य ज्ञान है, सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म। घट ज्ञान शुद्ध चैतन्य है, अंतःकरण वृत्ति है। वृत्ति में चैतन्य की अभिव्यक्ति होती, वृत्ति के द्वारा चैतन्य का आभास होता है। चिदाभास विशिष्ट वृत्ति
को वृत्ति का शब्द से लिया, ज्ञान वृत्ति हुआ, उससे क्या फल होगा? आवरण की निवृत्ति। आवरण निवृत्ति से चैतन्य की अभिव्यक्ति, वही अवगति है। ज्ञानम वृत्ति अवगति तत्फलम, उसका फल है। ज्ञान से आवरण निवृत्ति, आवरण निवृत्ति रूप ही अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति वाली चैतन्य है, उसका फल है। चैतन्य शुद्ध तो फल नहीं है, किंतु आवरण निवृत्ति रूप फल वाला होने से अभिव्यक्ति वाला को फल शब्द से कहते हैं, अवगति तत्फल। तो वृत्ति ज्ञान से, वृत्ति ज्ञान ऐसे हो अज्ञान की निवृत्ति। सामान्य वृत्ति ज्ञान थोड़ी हो जाएगी, ब्रह्म मैं हूँ, थोड़ा सा विचार करके, अभी अज्ञान की निवृत्ति नहीं हुई तो अवगम अवगति नहीं हुई। अवगति पर्यंत ज्ञान इच्छा है, ब्रह्म ज्ञान साक्षात्कार होना है, उसको साक्षात्कार शब्द से कहते हैं। जब आवरण है ढका हुआ, साक्षात्कार नहीं होता है, देखता है तो उसको ढका हुआ है। आवरण निवृत्त हो जाएगा तो अभिव्यक्त हो गया, वही साक्षात्कार। और साक्षात यहाँ तो दृष्टांत बताने के लिए बाहर इसे दिखाते हैं, आवरण निवृत्त हो गया दिख जाएगा। ब्रह्माकार वृत्ति होने से, आवरण निवृत्त होने से ब्रह्म कितने दूर में दिखेगा? वो अपना स्वरूप है, अभिव्यक्त अहम ब्रह्म। पहले भी अहम ब्रह्म करते विचार करते हैं, किंतु अहम कहते समय आवृत चैतन्य को अहम शब्द से कहते हैं। जब अज्ञान है, अज्ञान से ढका गया चैतन्य को अहम शब्द से कहते हैं। ये तो सामान्य तुम ब्रह्म अहम ब्रह्म ऐसे सामान्य से आ जाता है, किंतु आवरण जो अज्ञान आवरण है तब तक अज्ञात चैतन्य आत्मा को अहम शब्द से कहते हैं। जब आवरण निवृत्त हो जाएगा तो फिर अहम और ब्रह्म दो नहीं है, अहम ब्रह्म, तो वो साक्षात्कार है। साक्षात्कार आंख से नहीं, दोनों एक हो गया। कोई कहते ब्रह्म के साथ मिल जाएगा, भिन्न जैसे कि अज्ञान के कारण लगता है, भेद भ्रम नष्ट हो जाएगा। अभेद होगा मतलब भेद भ्रम नष्ट। भेद अभेद नहीं, अभेद है ही, भेद ब्रह्म है अज्ञान के कारण वो नष्ट हो गया, वो अभिव्यक्त हो गया, वो हो गया फल है। अवगति तत्फलम इति भेद। ज्ञान ही प्रमाणेन अवगंतुम इष्टम। अवगंतुम का क्या अर्थ है? टीका में दिया, अवगंतुम अभिव्यंजयितुम, अभिव्यक्त करने को। अभिव्यक्त होगा चैतन्य, अभिव्यक्तुम इष्टम ब्रह्म, अभिव्यक्त अभिव्यंजयितुम, उसकी अभिव्यक्ति करना चाहते हैं। अभिव्यक्ति क्या है? अज्ञान निवृत्त हो गया तो अभिव्यक्ति हो गया, अवगति उसका फल हुआ। यही स्पष्ट करते अवगत है फलत्वम स्फुटयति। अवगति कैसे फल है स्पष्ट करते भाष्य में, ब्रह्मावगति ही पुरुषार्थ, ब्रह्मण अवगति ब्रह्मावगति ये पुरुषार्थ है। अवगति अभिव्यक्ति, ब्रह्म की अभिव्यक्ति, ज्ञान से अज्ञान निवृत्त होने, आवरण निवृत्त होने पर अभिव्यक्ति होगी, वही साक्षात्कार, यही पुरुषार्थ। क्यों? क्योंकि यही अज्ञान का निवर्तक है। निश्चेष संसार बीज अविद्यादि अनर्थ निवरणात्। निश्चेष का संबंध अनर्थ के साथ, अतः निश्चेष संसार, सारे संसार में जितने सब का बीज है, कारण है। संसार का बीज है अविद्या, संसार से बीजम अविद्या है। अविद्या आदि यस्य अनर्थस्य स अनर्थ अविद्या आदि अनर्थ। अविद्या है आदि जिस अनर्थ का, अविद्या है अनर्थ का आदि, अविद्या है कारण सारे अनर्थ का। जितने अनर्थ है जन्म मरण सुख दुख आदि सब का आदि है, कारण है अविद्या। यही संसार का बीज है। बीज के साथ अन्य किसके साथ? अविद्या। अविद्या आदि यस्य अनर्थ से अनर्थ अविद्या आदि। संसार, संपूर्ण संसार का बीज है अविद्या,
अविद्या है आदि से अनर्थ से, अविद्या अनर्थ, अनर्थ से निवर्हणात् निवृत्ति नाश होता है, उसका नाशक टीका में दे दिया। बीजम अविद्या कारण है सारे अनर्थ का, संसार का बीज अविद्या। अविद्या आदिर्यस्य कस्य अस्य अनर्थस्य स अनर्थ अविद्यादि, अविद्यादि अनर्थस्य निवर्हणात् नाशकत्वात्, अनर्थस्य अविद्यादि यस्य अनर्थस्य स अनर्थ तन्नाशकत्वात्, अनर्थस्य स अनर्थ स अविद्यादि अनर्थ तन्नाशकत्वात्, उसका नाशक है ज्ञान अवगति। अवयवार्थम उक्त्वा सूत्रवाक्यार्थमाह, अथ अत ब्रह्म जिज्ञासा सारे अवयव के अर्थ कह दिया। सूत्र का अवयवार्थ कहने पर पूरा वाक्यार्थ कहते। सूत्र वाक्य, सूत्र में आत्मा जो वाक्य अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, तस्य अर्थमाह भगवान भाष्यकार कहते तस्मात् ब्रह्म विजिज्ञासितव्यम, ब्रह्म को विचार करे जानना चाहिए। अत्र सन प्रत्यय से जिज्ञासा में सन प्रत्यय, सन प्रत्यय खाली इच्छा करेंगे तो कर्तव्य के साथ अन्य नहीं होगा, इसलिए इच्छा सन प्रत्यय का अर्थ विचार में लक्षणा करनी है। सन प्रत्यय लक्ष्य का पद हो गया, विचार है उसका लक्ष्य, विचार लक्ष्यकत्वम, विचार में लक्ष्य का हो गया सन प्रत्यय। गंगायाम घोष, गंगा पद है लक्ष्य का पदम, लक्ष्य हो गया तीर। गंगायाम जलम, लक्ष्य का पद कौन है? लक्ष्य का पद नहीं, यहाँ गंगा पद क्या है? वाचक। गंगायाम जल में गई गंगा पद वाचक। गंगायाम घोष कहेंगे तो गंगा पद यहाँ लक्षक, क्योंकि यहाँ गंगा पद की लक्षणा होती है। गंगा पद का वाच्य तीर नहीं है, गंगा पद की लक्षणा करते गंगा पद लक्षक। और यहाँ वाचक है गंगायाम जल, जलम, गंगा पद वाचक है, उसका वाच्य है गंगा प्रवाह, उसमें जल है। तो विचार में लक्षणा करने, विचार लक्षक होता है प्रत्यय। ये किस है? तव्य प्रत्यय न सूचयति विजिज्ञासितव्यम, विजिज्ञास धातु बनने के बाद फिर तव्य प्रत्यय क्या? तव्य तव्य आने रह, तव्य है कृत्य प्रत्यय करने के लिए, करना चाहिए विधि के लिए। तव्य प्रत्यय न सूचयति, किम सूचयति? विचार लक्षकत्वम, सन प्रत्यय से विचार, सन प्रत्यय विचार में लक्षक है, अर्थात सन प्रत्यय की लक्षणा विचार में करना है, तभी कर्तव्य के साथ अन्य होगा। अर्थात शब्दाभ्याम अधिकारिण साधितत्व, तस्मात् का अर्थ अथ और अथ शब्द से अधिकारी साधित का साधन हुआ, अधिकारी सिद्ध हो गया साधन चतुष्टय के बाद, और विवेक वैराग्य होने से फिर ब्रह्म जिज्ञासा साधितत्वा तेन ब्रह्म ज्ञानाय विचार कर्तव्यर्थ, ब्रह्म ज्ञान फल के लिए विचार करना चाहिए। यथात ब्रह्म जिज्ञासा, ये सूत्र का वाक्य का अर्थ हुआ। इति तृतीय वर्णकम, तृतीय वर्णक हुआ। इसके पहले कितने वर्णक हो गए? प्रथम वर्ण के बंध से अध्यासत्वोक्त्या, बंध का अध्यास का, अध्यास सिद्ध किया, अध्यास भाष्य में आक्षेप समाधान करके लक्षण आदि प्रमाण आदि का करे, विषय आदि प्रसिद्ध अपि, विषय प्रयोजन प्रसिद्ध हो गया अध्यास बंध अध्यस्त होने से, ब्रह्मात्मा के विषय प्रयोजन है मुख्य इत्यादि, ये तो प्रसिद्ध हो गया। किंतु अभी फिर शंका करते ब्रह्म विषय होगा या नहीं होगा, ब्रह्म कैसे विषय होगा? विषय आदि की अभी ब्रह्म प्रसिद्ध प्रसिद्धियोर विषयादि संभवाभ्यां
शास्त्रारंभ संदेह है पूर्व पक्ष में। इसके ऊपर फिर शास्त्रारंभ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जिसके लिए विचार करना है ब्रह्म, वो ब्रह्म पहले प्रसिद्ध है, ब्रह्म की प्रसिद्धि है अप्रसिद्धि है। जिसको जानने के लिए विचार करना चाहिए उसकी प्रसिद्धि है या नहीं है, ये विचार करेंगे। प्रसिद्धि अप्रसिद्धि, और प्रसिद्ध यदि है ज्ञान है, अभी अभी कहेंगे प्रसिद्धि प्रमाण से शास्त्र प्रमाण से निश्चय हो गया, तो फिर और क्या विचार करना और क्या प्राप्त करना है। यदि बिल्कुल अप्रसिद्ध है फिर किसके लिए विचार करना है, क्या प्रयोजन है, किसको जानने के लिए विचार करना है। अप्रसिद्ध विषय के लिए क्या ढूंढना, अन्वेषण करना। अप्रसिद्ध है तो विषय नहीं होगा, प्रसिद्ध है तो विषय नहीं होगा, अभी कहेंगे। यदि ब्रह्म, तो दोनों में विषयादि संभव नहीं होगा पूर्व पक्षी कहेगा, असंभव होगा पूर्व पक्षी कहेगा, संभव नहीं। सिद्धांति कहेगा विषयादि संभव है। कैसे संभव है अभी कहेंगे। शास्त्रारंभ संदेह, शास्त्र का आरंभ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। विषयादि संभव नहीं तो शास्त्रारंभ करना व्यर्थ है। विषय प्रयोजन नहीं तो फिर विचार करना, क्या विचार करना, क्या विषय मालूम नहीं कि प्रयोजन मालूम नहीं, आरंभ करना जरूरत नहीं। संदेह होने पर पहले पूर्व पक्ष में तत्पुनर्ब्रह्म प्रसिद्धम अप्रसिद्धम वा स्यात्। जो ब्रह्म जिसके ज्ञान के लिए विचार करने के लिए कहा, ब्रह्म ज्ञान है विचार कर्तव्य, वह ब्रह्म प्रसिद्ध है या नहीं है। एक बीच में पुनर् क्यों देते हैं, पुनर् टीका में पुनः शब्द वर्ण का अंतर्द्योतनार्थ, ये तृतीय वर्ण का पूरा हुआ, चतुर्थ वर्ण का चतुर्थ भाग अलग अलग भाग करके व्याख्यान करते हैं। अन्य वर्ण का सूचन करने के लिए पुनः शब्द दिया। तस्मात् ब्रह्म विजिज्ञासितव्यम कहने के बाद फिर उसके ऊपर प्रश्न है तत्पुनर्ब्रह्म प्रसिद्धम अप्रसिद्धम वा, अन्य वर्ण के चतुर्थ वर्ण का। तो ये फिर इसके ऊपर विचार करते हैं। यदि वेदांत विचारात प्रागेव ब्रह्म ज्ञातम, ज्ञात पाठ है, ज्ञात है या ज्ञानम, ज्ञातम कहीं ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान एक साथ रख दिया तो ब्रह्म ज्ञानम जातम ऐसे कहना पड़ेगा, किंतु ज्ञातम ठीक है। यदि वेदांत विचारात प्रागेव ब्रह्म ज्ञातम, प्रसिद्ध मतलब ज्ञात है, ब्रह्म प्रसिद्ध है, अर्थात वेदांत विचार के पहले ही ब्रह्म ज्ञात है। यदि ज्ञात है तो अज्ञात ब्रह्म रहा, अज्ञात तत्व रूप विषय रहा, अज्ञात तत्व रूप विषय तो नास्ति, विषय तो होगा जो अज्ञात है। जिसको जानने के लिए प्रयत्न करते हैं, अज्ञात है तो प्रयत्न करें जानने के लिए, वो अज्ञात है ही नहीं, किसको जानने के लिए विचार करना, शास्त्र आरंभ करना। अज्ञात तत्व रूप विषय तो नास्ति यदि विचारात प्रागेव ब्रह्म ज्ञातम, वेदांत विचार के पहले ही ब्रह्म ज्ञात प्रसिद्ध है, तो फिर अज्ञात तो है ही नहीं, क्या करना। क्योंकि अज्ञान हो तो उसकी निवृत्ति के लिए फल ज्ञान से अज्ञान निवृत्ति और फल होगा। अज्ञान है ही नहीं तो अज्ञान निवृत्ति और फल भी नहीं, तो ज्ञान का कोई फल भी नहीं। अज्ञान अभावे न तन्निवृत्ति रूप फलमपि नास्ति इति, तन्निवृत्ति अज्ञान की निवृत्ति रूप फलमपि नास्ति, फलमपि पहले विषयत्व नास्ति और फलमपि नास्ति, विचार का कोई विषय नहीं, विचार का कोई फल भी नहीं। तो जब दोनों ही नहीं है, प्रयोजन नहीं विचार का, विषय नहीं, विषय प्रयोजन नहीं हुआ, दोनों नहीं तो फिर इति तस्मात् न विचारितव्यम ब्रह्म, न विचारितव्यम, विचार करना नहीं है। जो किस पक्ष को लेकर के, यदि ब्रह्म ज्ञात है विचार के पहले, अज्ञात है तो विचार करेंगे।
अभी दूसरा पक्ष आया, ज्ञात पक्ष में विचार करने की आवश्यकता नहीं। अतः ज्ञातम, वेदांत विचार के पहले ब्रह्म ज्ञात नहीं, अज्ञातम। केना भी, किससे भी, किसी प्रमाण से, किसके द्वारा ब्रह्म ज्ञात ही नहीं। तरी विचार किसके उद्देश्य करके करना विचार? तरी तद उद्देश्य ने विचार कर तो न सके थे। उद्देश्य किसके उद्देश्य करके विचार करना? उद्देश्य के बिना विचार क्या करेंगे? अज्ञात उद्देश्य होगा? कोई जा रहा है, कहाँ जा रहे हो? पता नहीं तो कहाँ चलना है। उद्देश्य, गमन का उद्देश्य कोई लक्ष्य है वहाँ जाने के लिए। अज्ञात से उद्देश्य होगा तो अज्ञात उद्देश्य नहीं होगा। यदि ब्रह्म अज्ञात है तो उद्देश्य नहीं होगा, तो उसके उद्देश्य से विचार भी नहीं कर सकते। तथा यदि अज्ञात है, ज्ञात है तो बुद्धि में आएगा। बुद्धि में जो आरूढ़ नहीं हुआ, बुद्धि में आरूढ़ होता है बुद्धि का विषय। जिस वस्तु को देख लिया ये बुद्धि का विषय हो गया, उसको कहते बुद्धि में आरूढ़ हो गया। विषय बुद्धि में आ गया, अभी विषय नहीं रहने पर भी अंतःकरण वृत्ति है, अंतःकरण रहा, उसकी वासना हो जाती है। बुद्धि में आरूढ़ होने के कारण संस्कार रह गया उसका। बुद्धि में आरूढ़ जब ये होगा, बुद्धि का विषय हो तो आरूढ़ होगा। बुद्धि में जो आरूढ़ ही नहीं, किसका विचार करेंगे? कि क्या विचार करेंगे? इसलिए विचार नहीं हो सकता। तथा बुद्धो अनारूढ़ से, जो उद्देश्य नहीं, आरूढ़ नहीं, तो फिर जो बुद्धि में आरूढ़ ही नहीं होता है, फिर शास्त्र के द्वारा उसका प्रतिपादन भी कैसे हो गया? विचारात्मक शास्त्रेण वेदांतिश्च प्रतिपादनायुगात्। ये विचारात्मक शास्त्र ही शास्त्र है ब्रह्मसूत्र। अरे वेदांत है, वेदांत वाक्य से श्रुति वाक्य, वेदांतिश्च प्रतिपादन नहीं हो सकता है। तत्प्रतिपाद्यत्व रूप संबंधो नास्ति। इसलिए ब्रह्म के साथ वेदांत प्रतिपाद्य, वेदांत प्रतिपादक, शास्त्र प्रतिपादक, प्रतिपाद्य है ब्रह्म, तो शास्त्र प्रतिपाद्यत्व, वेदांत प्रतिपाद्यत्व रूप संबंध ब्रह्म में नहीं। नास्ति इति हेतु के लिए। इसलिए क्या होगा? ज्ञान अनुत्पत्ति है। प्रतिपाद्य यदि ब्रह्म नहीं होगा, जितने शास्त्र विचार करो तो उसका ज्ञान नहीं होगा। ब्रह्म का ज्ञान अनुत्पत्ति है। ज्ञान जो नहीं होगा तो ज्ञान का फल आवरणिवृत्ति रूप फलमपि नास्ति। फलमपि नास्ति। ज्ञान नहीं, ज्ञान का जो फल आवरणिवृत्ति हो भी नहीं। इति क्या हुआ? इति अस्मात् कारणात् शास्त्रम अनारभ्यम। इसका आरंभ करने की आवश्यकता नहीं। ये पूर्वपक्षी क्या कथन है। न भाष्य में आया प्रसिद्धम अप्रसिद्धम स्यात्। यदि प्रसिद्धम न जिज्ञासितव्यम, भाष्य में ब्रह्म यदि प्रसिद्ध है, जो जिज्ञासा करने की आवश्यकता नहीं, प्रसिद्ध ज्ञात तृप्त हो गई, क्या जरूरत है? अतः प्रसिद्धम नैव शक्यम जिज्ञासितमिति। अतः ब्रह्म अप्रसिद्धम, किसी प्रमाण से प्रसिद्ध है ही नहीं, तो जिज्ञासित न सक्यम, उद्देश्य नहीं होगा, जिज्ञासा भी नहीं कर सकते। पूर्व मीमांसा में भी ऐसा ही शंका हुई। धर्म जिज्ञासा में धर्म प्रसिद्धम न वा, यदि प्रसिद्धम तो जिज्ञासा करना व्यर्थ है। अतः प्रसिद्धम न तराम, प्रसिद्ध नहीं तो फिर जिज्ञासा कैसे होगी? क्या जानने के लिए? यहाँ भी ठीक इस प्रकार ब्रह्म प्रसिद्ध है तो जिज्ञासा का विषय नहीं है, अप्रसिद्ध है तो जिज्ञासा हो नहीं सकती। दोनों प्रकार दोष हुआ, पूर्व विषय ने कहा। उच्यते कह करके सिद्धांति कहता है, उच्यते अस्तितावत ब्रह्म, ब्रह्म है कुछ है, अप्रसिद्ध सबसे विषाण बंध्या पत्र जैसे नहीं। अस्तितावत ब्रह्म, शंका है ब्रह्म प्रसिद्ध है या अप्रसिद्ध है?
ये कहते ब्रह्म है, तो है कहेंगे तो प्रसिद्ध है या नहीं, बोलो है या नहीं क्या? तो अस्ति का अर्थ प्रसिद्धम, क्योंकि प्रसिद्धि के है, प्रसिद्ध है या प्रसिद्ध प्रश्न है, इसलिए टीका में दिया अस्तित्वस्य अप्रकृतत्वेन अस्तिपद से प्रसिद्धि परत्वात्। ये प्रकृत नहीं अस्ति, ब्रह्म है या नहीं है, ये प्रश्न नहीं है। ब्रह्म के अस्तित्व के लिए प्रश्न नहीं है, अस्तित्व प्रकृत नहीं, प्रकरण में अस्तित्व नहीं पहले। अच्छा हो गया, हाँ ठीक है। उच्चते के ऊपर, उच्चते के ऊपर दिया आपात प्रसिद्धा विषयादि लाभात आरंभणीयमिति सिद्धांत है। उच्चते का अभिप्राय सिद्धांत है। ब्रह्मण आपात प्रसिद्धिया, विचार के बिना ब्रह्म की प्रसिद्धि होने से विषयादि लाभ हो जाएगा, विषय प्रयोजन लाभ हो जाएगा, इसलिए शास्त्र में आरंभणीयम, आरंभ करना चाहिए। यही सिद्धांत कहता है कि उच्यते कह करके इत्यादि ना, प्रसिद्धं तावत इत्यर्थ, उच्यते इत्यादि ना का अर्थ, उसका अभिप्राय उच्यते अस्ति तावत, अस्ति तावत का अर्थ प्रसिद्धं तावत, भाष्य में अस्ति तावत ब्रह्म, उसका अर्थ है प्रसिद्धं तावत ब्रह्म। तो अस्ति कह गया भाष्य में, प्रसिद्ध कैसे कहते हैं? तो कहते अस्तित्वस्य अप्रकृतत्वेन अस्तिपद से प्रसिद्धि परत्वात्। अस्तित्व प्रकृत नहीं है, अस्तित्व के लिए शंका नहीं, प्रसिद्ध है अप्रसिद्ध है, इसलिए भाष्य में जो अस्तिपद है वो प्रसिद्धि परक है, उसका अर्थ प्रसिद्धम, इसलिए अस्ति तावत का अर्थ कर दिया प्रसिद्धम तावत ब्रह्म। अभी प्रसिद्ध तावत कह दिया ब्रह्म, आपात प्रसिद्ध ठीक है, सामान्य प्रसिद्ध है, फिर क्या प्रमाण के बिना कैसे प्रसिद्ध होगा? ननु केन मानेन ब्रह्म न प्रसिद्धि, किस प्रमाण से ब्रह्म की प्रसिद्धि होगी? प्रमाण बताओ। प्रसिद्ध है तो अस्ति है, अब प्रमाण के बिना कहेंगे तो, प्रमाण के बिना प्रसिद्ध कहें तो कोई कहेगा बंध्यापुत्र प्रसिद्ध, शशि प्रसिद्ध, ऐसा नहीं कर सकते। माना देना में सिद्धि, में की सिद्धि प्रमाण क्या देना, तो किस प्रमाण से ब्रह्म की प्रसिद्धि? तो सिद्धांत कहेगा श्रुति प्रमाण है, सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म इति श्रुत्या सा प्रसिद्धि, सिद्धांत कहेगा। पूर्वपक्षी कहता है न वाच्यम सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म इति श्रुत्या सा प्रसिद्धि इति न वाच्यम, ऐसा नहीं कर सकते हो। ब्रह्म जो प्रसिद्ध नहीं है, ब्रह्म पद का अर्थ क्या है कुछ मालूम है? जो प्रसिद्ध नहीं उसके लिए ब्रह्म शब्द है तो उसका अर्थ क्या मालूम है? प्रसिद्ध नहीं, किसी प्रमाण से ज्ञात नहीं, तो शब्द कहें तो क्या अर्थ मालूम होगा? शक्ति ज्ञान है ही नहीं। जब पदार्थ प्रसिद्ध नहीं उसके लिए कोई शब्द कहेंगे, शब्द से अर्थ ज्ञान नहीं तो शक्ति ज्ञान नहीं, शक्ति ज्ञान नहीं होगा तो ब्रह्म शब्द से क्या ज्ञान होगा? श्रुति कह दे सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म, ब्रह्म शब्द का अर्थ मालूम नहीं तो ब्रह्म शब्द का अर्थ प्रसिद्ध कैसे हुआ? सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म कह करे ब्रह्म से, श्रुति से प्रसिद्धि। ब्रह्म पद से लोके संगति ग्रह भाव है ना, लोके में ब्रह्म पद की शक्ति, संगति शक्ति, अर्थ के साथ पद का संबंध है शक्ति, संगते ग्रह ज्ञान, जिस पद का अर्थ ज्ञान है ही नहीं, पद का अर्थ ज्ञान है मतलब पद के साथ अर्थ का संबंध ज्ञान नहीं, शक्ति ज्ञान नहीं, ऐसे पद घटित तो कोई वाक्य होगा तो वाक्य अर्थ बोध नहीं होगा। संगति ग्रह भावे न तद घटित वाक्य से अबोधकत्वात्, ब्रह्म शब्द घटित जो वाक्य है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये वाक्य है ब्रह्म पदेश में है, ब्रह्म पदेश वाक्य का घटक, ये जितने हैं प्रत्येक उसका घटक। राम
रेफ र आ म अ विसर्ग, राम वर्ण 5 है। रेफ घटित है राम पद, मकार घटित है राम पद, विसर्ग घटित है राम पद। राम पद का घटक कौन हुआ? प्रत्येक 5। सत्यम ज्ञानंतम अनंतम ब्रह्म, ये वाक्य ब्रह्म पद से घटित है। सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म, ब्रह्म पद घटित है वाक्य। एक पद का अर्थ आपको मालूम नहीं तो तद घटित वाक्यार्थ का बोध नहीं होगा। तद घटित ब्रह्म पद घटित वाक्य से अबोधकता, बोधक नहीं होगा, ज्ञानजनक नहीं होगा। तो फिर ब्रह्म कैसे प्रसिद्ध होगा? श्रुति के द्वारा। सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म सुनने पर ब्रह्म क्या है कुछ पता चलेगा। ब्रह्म पद घटित वाक्य का अर्थ बोध नहीं होगा तो ब्रह्म प्रसिद्ध क्या होगा? इसलिए सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म इति श्रुत्या सा प्रसिद्धि थी न वाच्यम पूर्व विशेष कहता है। इति आशंक्य शंका करने पर उत्तर देते हैं ब्रह्मपद व्युत्पत्तिया प्रथमतः से निर्गुण से सगुण से च प्रसिद्ध रीत्या। हाँ, इसके लिए सिद्धांत कहता है, थोड़े व्याकरण पढ़ो। ब्रह्म शब्द की व्युत्पत्ति सिद्धि, इसलिए बड़े व्याकरण पहले प्रकृति प्रत्यय विवाह करके अर्थ का ज्ञान होता है। शब्द का कोई अर्थ है, और शब्द प्रमाण वाक्य में कोई शब्द आया उसका कुछ अर्थ होगा। अप्रमाण वाक्य है, अनाप्त वाक्य है, पागल कुछ बोलता है, जो बोलेगा उस शब्द का कोई अर्थ होना चाहिए। अनर्थ शब्द कुछ ना कुछ बोल दिया, पता नहीं चलता है। किंतु प्रमाण वाक्य है तो उसका अर्थ कुछ होगा। व्याकरण में ब्रह्म शब्द बनता है, व्रीहि वृद्धो धातु है, व्रींगेर नो अच्छ इदित है। व्रीहि में इकार इतन से इदित अनुबंध से वृंग है धातु, वृंग व्री बीच में नकार आगे हकार, मनिन प्रत्यय होता है। वृंगेर नो अच्छा मनिन प्रत्यय, मनिन क्या मन रहेगा, इन चल जाएगा। मन रहने से वृंग आ गया, मन आ गया। बीच में जो नकार है अच्छा नो अच्छा नकार को अ हो जाएगा। धातु से मनिन प्रत्यय का मन रहेगा, रूपधा में जो नकार है उसको अ। व्री के आगे न के आगे अ हो गया तो री आगे अ, क्या सूत्र लग गया? ब्रह हो गया, आगे मन ब्राह्मण बन गया। वृंगेर नो अच्छा, इस सूत्र से ब्राह्मण बनता है। व्रीहि वृद्धो धातु, मान्य प्रत्यय कर्तरी वृद्धि करता है, वर्धते व्रीहि वृद्धो दे दिया। हाँ, आगे पहले ब्रह्म शब्द से, भाष्य में पहले ब्रह्म शब्द से ही व्युत्पद्यमान से नित्य शुद्धत्वादि अर्था प्रतीयन्ते। व्युत्पद्यमान से ब्रह्म शब्द की व्युत्पत्ति जब करेंगे, व्युत्पद्यमान ब्रह्म शब्द होगा, उसका कुछ अर्थ भान होगे। कैसे अर्थ भान होगे पहले देखना, ये वाक्य का अर्थ पहले। अस्य अर्थ, इस वाक्य का अर्थ श्रुतो सूत्रे च ब्रह्म शब्द से प्रयोग अन्यथा अनुपत्या। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्मैवेदम सर्वम, सर्वम खलु इदम ब्रह्म। श्रुति में ब्रह्म शब्द का प्रयोग है, और सूत्र में भी ब्रह्म जिज्ञासा में ब्रह्म पद आया। श्रुतो सूत्रे च ब्रह्म पद से प्रयोग हुआ, उसका कोई अर्थ नहीं होगा तो सूत्र में श्रुति में उस शब्द का प्रयोग होगा। प्रयोग से अन्यथा अनुपपत्ति, अन्यथा का अर्थ उसका यदि कोई अर्थ नहीं होगा, उसके अर्थम बिना प्रयोग अनुपत्या, अर्थम बिना प्रयोग अनुपत्या, अर्थ के बिना प्रयोग नहीं हो सकता है। किसमें? श्रुति में, सूत्र में। ब्रह्म पद का जो प्रयोग किया है अर्थम बिना अनुपत्या, अन्यथा का अर्थ अर्थम बिना,
अर्थम बिना प्रयोग अनुपत्तिया रात्रि भोजन बिना पीनत्व अनुपत्तिया रात्रि भोजन की कल्पना। प्रमाण वाक्य में ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया गया, अर्थम बिना प्रयोग अनुपत्तिया कोई अर्थ उसका है, अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध हुआ। श्रुतो श्रुते च ब्रह्मपद से प्रयोग अन्यथा अनुपत्या, प्रयोग से अन्यथा का अर्थ अर्थम बिना प्रयोग अनुपत्या, जैसे रात्रि भोजन बिना अन्यथा का अर्थ पीनत्व अनुपत्या रात्रि भोजन कल्पना। इसी प्रकार अर्थम बिना प्रयोग अनुपत्या, अर्थ नहीं होगा तो ब्रह्मपद का सूत्र में श्रुति में प्रयोग नहीं होगा। इसी अर्थापत्ति प्रमाण से कश्चिद अर्थो अस्ति इति ज्ञायते, ब्रह्मपद से कुछ अर्थ है, ये अर्थापत्ति से सिद्ध हुआ। प्रयोग हो गया, अर्थ के बिना प्रयोग क्यों नहीं हो सकता है? अर्थ के बिना वाक्य प्रयोग नहीं कर सकते कि हम देखो हम वाक्य बोलेंगे उससे शब्द बोलेंगे और कोई उसका अर्थ नहीं, कोई प्रयोग बोल सकता है? जब पटक क्या अर्थ है? जब पटक हस्ती और अस्ति आगच्छति, झगड़ दस कहेंगे तो कुछ तो मालूम होगा, झब फटक कहेंगे तो ऐसे शब्द कोई प्रयोग कर दिया, कहते ये तो कोई प्रयोग कर देगा, प्रमाण वाक्य में प्रयोग नहीं होता है। अनाप्त वाक्य अप्रमाण वाक्य, जो वाक्य प्रमाण नहीं प्रमाकरण नहीं, जिससे कुछ ज्ञान नहीं हुआ, अनर्थक शब्द उसे में प्रयोग करता है। ऐसे कोई कुछ बोलता था अनर्थक शब्द बोलता है, लोग में प्रयोग करते, पागल कुछ बोलता रहता है, कुछ कुछ बोलता है उसका अर्थ नहीं, वो निरर्थक शब्द प्रयोग कर सकता है। किंतु प्रमाण वाक्य निरर्थक शब्द प्रयोग आदर्शनात्, जो प्रमाण है वाक्य प्रमाण वाक्य में कहीं निरर्थक शब्द का प्रयोग नहीं दिखता, नहीं होता है, क्योंकि निरर्थक शब्द प्रयोग करेंगे तो ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा तो प्रमाण कैसे होगा? प्रमाकरण प्रमाण, जिस वाक्य से प्रमा ज्ञान हो तो प्रमाण, निरर्थक शब्द है तो ज्ञान का जनक नहीं होगा तो प्रमाण नहीं होगा। इसलिए अप्रमाण वाक्य में अनर्थक शब्द प्रयोग कोई कर ले, किंतु प्रमाण वाक्य निरर्थक शब्द प्रयोग से अदर्शनात्, श्रुति प्रमाण वाक्य सूत्र है, भगवान व्यास जी का सूत्र है, निरर्थक शब्द प्रयोग नहीं होगा, प्रयोग किया गया तो उसका कोई अर्थ है इति ज्ञायते, कुछ अर्थ है। इतने जानने से क्या मालूम क्या हो गया? इसे कहते अर्थ क्या है? सच अर्थ धातु से व्रीहि वृद्धो धातु से बना, वृद्धि अर्थक है, वृद्धि मतलब वर्धते महान है। सच अर्थो महत्व रूप इति व्याकरणा निश्चयते, महत्व रूप है अर्थ, महत्व रूप में यस्य अर्थ से महत्व है, महान है। ये कहाँ से निश्चय हुआ? इति व्याकरण निश्चयते, व्याकरण से शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। व्रीहि वृद्धो इति स्मरणात्, धातु व्रीहि वृद्धो, वृद्धि अर्थ के महान है। और महान कहेंगे तो क्या है? महान बड़ा, महान कोई शब्द के साथ यदि मिला करके महान कहेंगे, आपेक्षिक महत्व होता है। महान घट, बड़ा घट है, वहाँ महान प्रयोग किया गया। महत आमल का फलम, आमल के आमला है ना, बहुत बड़े आमला, बहुत बड़ा नारियल नारिकेल फलम, वह भी महान का। पर्वत बहुत बड़ा पर्वत है, बहुत बड़ा पर्वत है, छोटा पर्वत बड़े आंवले से, छोटा है बड़ा है? छोटा नारियल है और बड़े आंवल है, छोटा नारियल है आंवल का बड़ा है, ये बड़ा है ये छोटा है। आंवल का घट आदि शब्द प्रयोग करेंगे तो महान शब्द होता है आपेक्षिक महत्व। अन्य घट के अपेक्षा बड़ा घट लाओ, अन्य सामान्य आंवले के अपेक्षा बड़ा है,
अन्य पर्वत क्या छोटा है, उसके लिए आपेक्षिक होता है, उसका संकोच किया जाता है। बड़ा कह दिया तो वो नहीं, यदि कोई शब्द प्रकरण कुछ है ही नहीं, महान कह दिया तो उसका संकोच नहीं होगा। ब्रीहि वृद्धि धातु से मन प्रत्यय किया तो उसका संकोच नहीं, क्या परम महत सबसे बड़ा है, क्योंकि कोई संकोच करने के पदार्थ ही नहीं, पदा ही नहीं। इसलिए यदि बड़ा पर्वत कहेंगे तो सामान्य पर्वत से बड़ा है, क्योंकि खाली महान कह देंगे तो महान, तो महत्व कहेंगे तो दे दिया आगे, साच वृद्धिर निरवधिक महत्वमिति। निरवधिक महत्व वृद्धि वर्धते, वृद्धि महत्व क्या है, निरवधिक, निर्गत अवधि यस्य, जिसके अवधि है ही नहीं, सीमा है ही नहीं, अवधि सीमा कि जिसका कोई सीमा नहीं है, ऐसे महत्व है, असीम महत्व। क्यों ऐसे करेंगे, संकोचक अभावात। कोई संकोचक पद महान घट महत् परम, ये संकोचक है। या महत् पद महान पर्वत और महान घट कहेंगे तो संकोचक है। घट में बड़ा घट, पर्वत में बड़ा पर्वत, ये संकोचक है। इस संकोचक यदि कुछ पद है नहीं तो निरवधिक महत्वम, जिसका अवधि है ही नहीं। एक हो गया संकोचक नहीं होने से निरवधिक महत्वम, बुद्धि शब्द का अर्थ। और दूसरा भी है श्रुता अनंत पदेन सह प्रयोगाच ज्ञायते, या निरवधिक महत्वम ज्ञायते। श्रुतो अनंत पदेन सह प्रयोगाच, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अनंत अलग, ब्रह्म अलग है क्या, जो सत्य है, ज्ञान है, अनंत है, वही ब्रह्म। अनंतम ब्रह्म अविद्यमान अंतो यस्य, जिसका अंत है ही नहीं, परिच्छेद नहीं, सीमा नहीं है। सीमा रही तो अंत होता है, सीमा अवधि, जिसका अवधि है ही नहीं, परिच्छेद है ही नहीं। अनंत शब्द के साथ ब्रह्म शब्द का प्रयोग करने से यहाँ वो निरवधिक महत्व है। निरवधिक महत्व होने के दो हेतु दिया, संकोचक कोई है ही नहीं, प्रकरण अर्थात कोई पद उपपद आदि है ही नहीं, और श्रुति में अनंत पद के साथ प्रयोग किया गया। निरवधिक महत्व हो गया, ब्रह्म शब्द का था निरवधिक, बड़ा अवधि रहता महत्व अर्थ हुआ हमारा। यदि उसमें कोई दोष रहेगा, अंतवत्व दोष आएगा, सीमा रूप अंतवत्व आदि से अशुद्धि आदि दोष रहेगा, तो निरवधिक महत्व नहीं हो सकता है। निरवधिक महत्वंच अंतवत्व आदि दोषवत्व, और गुण रहता है, जिसमें अच्छा गुण नहीं, सद्गुण नहीं, गुणहीन में, उसको महान नहीं कहा जाता है। महान है ये, सद्गुण संपन्न को महान कहेंगे, जिसमें गुण नहीं उसको महान क्या कहेंगे। और जिसमें कोई दोष है वो महान नहीं होगा। दोष क्या है, अंतवत्व आदि, अंतवत्वम, अशुद्धि आदि दोष सत्व निरवधिक महत्व न संभवती। और सर्वज्ञत्व आदि गुणहीनत्व, सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तिमत्व, ये गुण जिसमें ये नहीं, वो निरवधिक महत्व क्या होगा। सबसे निरवधिक महत्व सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सब व्याप्त है, सबसे बड़ा, सबको अंदर रखता है, सबको जानता है, सबके अंदर, तभी सब सर्वव्यापक सर्व महत्व होगा। यदि उसमें कोई दोष रहेगा, अंतवत्व, सीमा आदि, अशुद्धि आदि दोष होगा तो निरवधिक महत्व नहीं होगा। और सर्वज्ञता आदि गुण नहीं होगा तो भी निरवधिक महत्व नहीं होगा। थोड़े बड़ा है, थोड़े बड़ा है, थोड़े लघु सिद्धांत कौन कोई नहीं पढ़ा है, कोई थोड़ा पढ़ लिया, उसके अपेक्षा बड़ा है ज्ञानी। और सिद्धांत कौन जो नहीं पढ़ा है, उससे पढ़ लिया, उससे वो बड़ा है। उसके आगे कोई महाभाष्य आदि पढ़ लिया और अधिक है।
उसके आगे उसके ऊपर और बहुत व्याख्यान है। प्रौढ़ मनोरमा शब्देन्द्र शेखर ये पढ़ लिया और बड़ा है। आपेक्षिक कैसे होता है, किंतु निरवधि का होगा तभी जो सबको जानता है पूरा महान। किसी विषय में सर्वज्ञत्वादि, जिस विषय में सर्वज्ञ हो गया, सर्वज्ञत्वादि गुण यदि है ही नहीं और अशुद्धि आदि दोष है, निरवधि का महत्व च न संभवती। क्यों? क्योंकि लोक में गुणहीन दोषवतोर अल्पत्व प्रसिद्ध है। जिसमें गुण नहीं है, गुण ही रहे, वो अल्प है, महान नहीं कहा जाता है। जिसमें दोष है उसको महान नहीं कहते, वो अल्प है, नीच है कहते। दोष से दोषी है तो वो नीचे है। और जिसमें कोई गुण नहीं उसका महान नहीं कहते। महान कहेंगे तो कुछ गुण उसमें है, दोष नहीं है तो महान पुरुष। कोई व्यक्ति का महान पुरुष, महापुरुष, महान पुरुष है मतलब उसमें कुछ गुण है, दोष नहीं तो महान होगा। और दुर्गुण भरा हुआ कोई गुण नहीं उसका महान क्या कहेंगे, लोक में नहीं कहा जाता। इसलिए निरवधि का महत्व अर्थ हुआ व्याकरण से, और संकोच नहीं होने से निरवधि कहे ये अर्थ आया। वृद्धात्व से महान महत्व अर्थ हुआ, संकोच करने होने से निरवधि का महत्व हुआ, और अनंत पद से प्रयोग करने से। और निरवधि का महत्व कहने से उसमें कोई दोष नहीं और गुण है, इसलिए अंतवत्वादि दोष नहीं, सर्वज्ञत्वादि गुण है, ये अर्थ सिद्ध होता है। अतो बृंहणात् ब्रह्म, बृंहणात् ब्रह्म व्यापक है इति व्युत्पत्त्या ब्रह्म व्यापक हो गया, सर्वव्यापक। अर्थात सर्वव्यापक है तो कोई परिच्छेद नहीं, अंत नहीं, अवधि नहीं। अवधि नहीं तो अवधि का अर्थ आगे है। अवधि कैसे होता है परिच्छेद? परिच्छेद नहीं होने से कैसे उसका अर्थ सिद्ध होगा? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ये सिद्ध हो जाएगा। ये शब्द के अर्थ से, व्युत्पत्ति से, व्याकरण से ब्रह्म शब्द का अर्थ कैसे सिद्ध होता है? पहले वेदांत विचार के पहले व्याकरण ज्ञान से ऐसे सिद्ध हो जाता है, ब्रह्म प्रसिद्ध हो जाएगा। तो वो निरवधि का है, अवधि सीमा। सीमा किस प्रकार होता है ये कहेंगे, देश काल वस्तु कृत परिच्छेद होता है, कोई परिच्छेद ब्रह्म में नहीं, ऐसे सिद्ध होगा अर्थ। ओम